वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के जरूर सुनिएगा, क्योंकि उनके वचन में जीवन है। आज हमसे संत पौलुस का कहते हैं, हम उनके वाणी के सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें संत पौलुस का कहते हैं एफेसी अध्याय 6 के 11 में संत पौलुस कहते हैं, आप ईश्वर के अस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो सके। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर आज ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करने के लिए हमें बताते हैं संत पौलुस। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ हो सके। हालेलुया। शैतान का सामना हम सबों को करना है, शैतान का सामना हम सबों को करना है, तो हमें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करना है। ईश्वर का अस्त्र और शस्त्र क्या है? प्रभु का वचन। हालेलुया। ईश्वर का अस्त्र और शस्त्र परमेश्वर का हमारे शब्द है, वचन है। हालेलुया। इसलिए वचन हर एक लोगों के पास होना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के वचन के सुनते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के सुनते हैं, उनके पास में वो वचन जाने न पाए, उनके पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, वो वचन जाने न पाए, वही आपका अस्त्र और शस्त्र है। दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं से लड़ने के लिए आपके पास वही अस्त्र शस्त्र है, प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। डंडा गोजी लाठी लेबेदी से काम चलने वाला नहीं है। शैतान के मारने के लिए प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। किसके अधीन रहें? किसके अधीन रहें? ईश्वर के अधीन रहकर हम शैतान का सामना करेंगे। हालेलुया। हम ईश्वर के अधीन रहकर हम शैतान के सामना करेंगे और शैतान हमें छोड़ करके भाग जाएगा। हालेलुया। भाग जाएगा कि नहीं? तो आज हमें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करना है। पहली बात याद करना, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करना है और हमें शैतान से हमें बचना है। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें और आपके पास से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के अधीन कैसे रह पाएंगे हम ईश्वर के अधीन कैसे रहेंगे मेरे भाई मेरे बहनों? जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं और हम वचन का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। हम एक एक वचन प्रभु का हम सुनते हैं और वचन का पालन करते हैं, तो हम सब ईश्वर के अधीन रहते हैं। हालेलुया। तो हमें ईश्वर के अधीन कैसे रहेंगे? हम प्रभु के वचन सुनेंगे, वो वचन का हम पालन करेंगे, हम ईश्वर के अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम ईश्वर के अधीन रहेंगे, जब ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करो, वह आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के एक एक वचन का पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर के एक एक वचन का पालन नहीं करेंगे और कहेंगे शैतान तुम जल्दी निकल कर भाग जाओ, तो शैतान भागेगा? आए नहीं भागेगा ना। आप ईश्वर के एक एक वचन का पालन नहीं करते हैं और कहते हैं शैतान जल्दी तुम निकल कर भाग जाओ। जो शैतान का काम है वो आप भी तो वही करते हैं।
कहां से भागेगा? भागेगा और बलवान होगा, मार डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, मार डालेगा मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए आप लोग ईश्वर के अधीन रहना सीखिएगा। हालेलुया। हम किसके अधीन रहेंगे? परमेश्वर के अधीन रहेंगे। कब रहेंगे? जब उसके वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र हम पढ़ते हैं, अध्याय 5 वाक्य 8 में। संत पेतरुस कहते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ती हुई सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे पाए फाड़ खाएं। हालेलुया। शैतान हमेशा खोजता रहता है, कहां पाए, कहां इसे हम फाड़ खा जाएं। हालेलुया। खोजता है कि नहीं? शैतान हमेशा खोजता रहता, कब पाए के फंसाएगा, कब पाएगा कब इसके फंसाएगा, कब पाएगा कब इसके बताएगा। हमेशा ताक में, यहाँ पर जितने लोग व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, हम सब के ताक में शैतान हमेशा तैयार है। हालेलुया। शैतान हमेशा हमारे ताक में रहता है। हालेलुया। वो शैतान दुश्मन हमारा हमेशा हमारे ताक में रहता है। हालेलुया। ताक में रहता है कि नहीं? जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे लोगों को ताक में कौन इंतजार कर रहा है? एक एक व्यक्ति का इंतजार शैतान करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, संत पेतरुस कहते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता ढूंढता रहता है, किसे पाए किसे फाड़ खाएं। हालेलुया। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें और वो आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। आप विश्वास के साथ उसका सामना करें। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के अधीन रहेंगे और विश्वास करेंगे कि यीशु हमारा प्रभु है, और शैतान तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। ईश्वर के एक एक वचन का पालन करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया। अरे आप लोग कहेंगे, यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें शैतान का डर नहीं है। हालेलुया। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें, विश्वास में दृढ़ होकर आज्ञा का पालन करेंगे और विश्वास करेंगे और कहेंगे, यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें शैतान का डर नहीं है। वो भाग जाएगा कि रुकेगा? भाग जाएगा, भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 19 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में देखिए, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। कुछ भी तुम्हें नहीं हानि पहुंचा सकेगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को, जितने लोग बैठे हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया। तुम्हें कुछ भी हानि नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए आप लोगों का कहना है कि आप लोग प्रभु के वचन के पालन में लगिएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन का पालन करिए और विश्वास करिए कि यीशु हमारा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारा प्रभु है, हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। लाखों शैतान आए और लाखों शैतान की देर लग जाए, हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। लाखों समस्या आए और लाखों समस्या जाए, हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। लाखों बीमारी आए और लाखों बीमारी आए, वो बीमारी का डर हमें नहीं है। हालेलुया।
क्यों डर नहीं है? यदि यीशु ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। जब हम डरते हैं तो हार जाते हैं। हालेलुया। जब हम डटकर सामना करते हैं तो हमें छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया। डटकर सामना कौन करेगा? जो प्रभु का वचन सुनता है, उसका पालन करता है, वो व्यक्ति डटकर सामना करेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है और एक एक वचन के अनुसार चलता है, वही व्यक्ति कहेगा यीशु हमारा प्रभु है, हमें किसी चीज का कमी नहीं है। यीशु हमारा प्रभु, हमें किसी चीज का डर नहीं है। लाखों शैतान आए और लाखों शैतान जाए, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। वो कौन व्यक्ति कहेगा? तो कौन व्यक्ति कहेगा? जो प्रभु का वचन सुनता है और उसका पालन करता है, उसे किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन की सुनिएगा और वचन का पालन करिए। हालेलुया। सारा भरम डर खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। हालेलुया। जो पाप करता है वह शैतान का संतान है। हालेलुया। क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। 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 शैतान कब से आया है? शैतान कब से आया है? अदन के वाटिका में से। हालेलुया। अदन के वाटिका में शैतान ने किसको बहकाया? हेवा को बहकाया। हेवा ने आदम को। हालेलुया। वही जगह से पाप आया है। हालेलुया। वचन में लिखा जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पहले से पाप करता आया है और प्रभु यीशु मसीह आया संसार में। ईश्वर का पुत्र इसलिए आया, इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। शैतान के कार्यों को समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया। आप लोग प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन के सुनिएगा, आप लोग बच जाएंगे। हालेलुया। और दुनिया में कोई बचाने वाला इस संसार में नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के सिवा इस संसार में, दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप लोग प्रभु के वचन की सुनेगा, उनके एक एक वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। ये महसूस करिए कि प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता, हमें पाप से छुड़ाने आया है, हमें रोग से छुड़ाने आया है, बीमारी से छुड़ाने आया है, हर समस्याओं से हमें छुड़ाने आया है। उसका नाम है संसार का मुक्तिदाता। हालेलुया। हालेलुया। यही नाम है ना, संसार का मुक्तिदाता। हालेलुया। यहाँ तक कि मारने वालों को, पीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, उन्हें भी प्रभु मुक्त कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं ईश्वर की संतान और संतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्म आचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ईश्वर के संतान और शैतान की संतान का पहचान, ध्यान सुनिएगा। संतोहन कहते हैं ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है कि जो धर्म आचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है। हालेलुया। जो धर्म आचरण नहीं करता वह ईश्वर का संतान नहीं है। हालेलुया।
और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें धर्म आचरण करना है, हमें ईश्वर के संतान बनना है, तो हमें धार्मिकता के काम में लग जाना है। हालेलुया। हमें ईश्वर के संतान बनना है तो हमें एक दूसरों की सहायता और मदद करना है। हालेलुया। भूखों के खिलाना, प्यासों के पिलाना, नंगों के पहनाना, बेघर लोगों की सहारा, अनाथ और विधवाओं की देखभाल करना। हालेलुया, हालेलुया। ये धर्म आचरण है। हालेलुया। जब हम एक दूसरों को सताते हैं, एक दूसरों को ठगते हैं, एक दूसरों से हम लेते देते हैं, फिर एक दूसरों को हम हत्या खून कत्ल मर्डर करते हैं, तब ये धर्म आचरण नहीं है। हालेलुया, ये धर्म आचरण नहीं है। हालेलुया। हमें धर्म आचरण करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हमें उसके सिखाए हुए मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है और प्रभु हमारे साथ रहेगा। हम डटकर शैतान का सामना करूंगा और शैतान हमें छोड़ करके भागेगा। हालेलुया। हमें ईश्वर के अधीन रहना है, हमें उसके एक एक वचन का हमें पालन करना, उसके अधीन रहकर शैतान का सामना करेंगे और शैतान हमें छोड़कर भाग जाएगा, तो मैं एकदम आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया। आजाद होना है ना, तो प्रभु के वचन का पालन करिएगा, आजाद हो जाएंगे सारे लोगों को। यीशु